नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। मेरा नाम प्रज्ञा सिंह है, डॉटर ऑफ श्री दिनेश सिंह और प्रोफेशनली टीचर हूँ और कुछ सालों से दिल्ली में ही रह रही हूँ। 9 से 10 महीने से इस सिस्टम के साथ जुड़ी हुई हूँ और इस सिस्टम को सीख रही हूँ, स्टूडेंट हूँ इस सिस्टम के। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज की लाइफ में हर एक चीज़ बदल रही है, बदलाव हर जगह आ रहा है, लेकिन जो नहीं बदला वो सिर्फ एक ही चीज़ है। हमारी आय के कल भी वही स्रोत थे जो आज हैं, मतलब कि कृषि, नौकरी और व्यवसाय। तो आज के व्यक्ति के पास, आज के युवा के पास, आपके हमारे पास क्या ऐसा ऑप्शन है जो हम अपनी इनकम को बढ़ा सकें। आज की महंगाई के टाइम पे लिमिटेड सैलरी में घर चलाना मतलब बहुत मुश्किल काम हो गया है। यदि हमारी इनकम के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम कैसे घर में रहते हैं, हम कैसी गाड़ी यूज़ करते हैं, हम कहाँ घूमने जाते हैं, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हम कैसी मेडिकल फैसिलिटीज़ लेते हैं, हम कैसे स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, कितनी सेविंग्स हम कर पाते हैं, ये सारा कुछ हमारी आज की इनकम के ऊपर ही डिपेंड करता है। आज के टाइम पे आय को बढ़ाने के लिए फ्रेंड्स सिर्फ एक और एक मात्र ऐसा साधन है जिसके थ्रू हमारी आय बढ़ सकती है। हम अपनी लाइफ को एडजस्ट करने की बजाय अपनी लाइफ को बहुत बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमारे सारे सपने हम अपने पूरे कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इन द सेंस डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग इस फील्ड में बहुत सारी कंपनियां आज के टाइम पे, भारत में भी बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, पर आरसीएम जिस कंपनी के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूं, उससे बेस्ट कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में आज तक नहीं आई है। आरसीएम क्या है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले मैं ये बताती हूँ कि आज तक हमारे पिता, हमारे दादा, परदादा जिस तरीके की मार्केटिंग व्यवस्था से हम शॉपिंग करते चले आ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो आय होती है उसको हम 2 ही रूपों में खर्च करते हैं। घर के यूज़ की, घर के जो भी ज़रूरत का सामान होता है खरीदारी करते हैं उसकी, और दूसरी चीज़ की सेविंग करते हैं। जब हम घर की खरीदारी करते हैं तो हमारे दादा परदादा सभी खरीदारी करते आ रहे हैं, और वो किस व्यवस्था से खरीदारी करते हैं मैं चाहूँगी। जन्म से ही हम सभी, एक व्यक्ति ग्राहक हो जाता है, तो ये हम और आप हैं, ये ग्राहक हैं। हम ग्राहक को कोई भी सामान की जरूरत होती है तो ग्राहक अपने कहाँ से लेकर के आता है, अपने नियर बाई किसी भी दुकान से, किसी रिटेलर से लेकर के आता है। ग्राहक ने सामान लिया रिटेलर के पास से, रिटेलर उस सामान का खुद प्रोडक्शन नहीं करता, वो लेकर के आता है होलसेलर के पास से, होलसेलर लेकर के आता है तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास से लेकर के आता है, डिस्ट्रीब्यूटर लेकर के आता है कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंसीज के पास से, एजेंसीज उस सामान को डायरेक्ट लेकर के आती हैं कंपनी के पास से। अब कंपनी कोई भी सामान बनाती है, कोई भी सामान का प्रोडक्शन करती है, तो उसके लिए ग्राहक की नॉलेज में आ जाए, इसलिए वो करवाती है सबसे पहले एडवर्टीजमेंट, ताकि ग्राहक को पता चल पाए। 50 रुपए का सामान ग्राहक के पास में 100 रुपए का आ रहा है, बीच का जो एक्स्ट्रा 50 रुपए है वो किसके पास जा रहा है? सबसे पहले एडवर्टीजमेंट में इनके और इनके पास जा रहा है। ग्राहक की, हमारी आपकी खून पसीने की मेहनत की कमाई का आधा पैसा तो इन सभी के पास जा रहा है, जिसमें इन लोगों का कोई भी 1 रुपए का भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता, ये लोग का खुद का कोई प्रोडक्शन नहीं होता, ना ही ये उस सामान की, जो भी इन्होंने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो हम ये इतना महंगा सामान क्यों लेते हैं? यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है फ्रेंड्स कि हमारा ही पैसे से ये सारे लोग अमीर बनते हैं। इनके घरों में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, बड़े बड़े बंगलोज होते हैं, इनके बच्चे फॉरेन कंट्रीज में पढ़ते हैं, इनके घर हर सुख सुविधा वो होती है, लेकिन ये किसके पैसों से? हमारे और आपके मेहनत के पैसों से। उसके बाद भी जिस सामान का बहुत ज़्यादा प्रचार हो रखा है, गली कूचों में ये ही सभी लोग नकली फैक्ट्री बना लेते हैं। क्या क्या हमें नुकसान होते हैं मैं आपको बताती हूँ। अगर हम अशुद्ध सामान खाएंगे, कपड़ा तो चलो छोड़ो, कुछ समय के बाद गल के फट जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम खाने का सामान खा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जाएगा और हमें बीमार करेगा। तो हमें मिलती है इस तरीके की शॉपिंग व्यवस्था से, हमें मिलता है बीमारियाँ। दूसरी चीज़, हमें मिलता है महंगाई, महंगा सामान। 50 रुपये का सामान बना था, हम सभी जानते हैं कि 50 रुपये का सामान है, और हम लेकिन मजबूरी में 100 रुपये का खरीद रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमको मिलता है महंगा सामान। तीसरा इससे होता है, हमको मिलता है डुप्लीकेट सामान।
इन लोगों की लालच की वजह से डुप्लीकेट सामान बन रहा है और डुप्लीकेट सामान ग्राहक के पास पहुंच रहा है, तो हमें मिलता है डुप्लीकेट सामान। चौथा, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलता तो टैक्स चोरी हो रही है। और पांचवा, इसमें अगर हम देखें सबसे बड़ा नुकसान ग्राहक का होता है। इसकी मेहनत की कमाई, लेकिन ग्राहक का ही इसमें कोई फायदा नहीं है, तो उसके पास पैसा भी किसी कीमत पे नहीं पहुंचता। कि इस तरीके की शॉपिंग व्यवस्था से, इस तरीके की ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहा जाता है इसको, नई मार्केटिंग व्यवस्था में इन्हीं दोनों फैक्टर्स को ला करके ग्राहक के फायदे के लिए इन्हीं दोनों फैक्टर्स को ला करके एक कर दिया गया। कंपनी अभी भी पहले भी कंपनी सामान बनाती थी, अभी भी कंपनी सामान बनाएगी, लेकिन कंपनी का कहना है कि वो हर ग्राहक के घर पे तो सामान अवेलेबल नहीं करा सकती, हर कस्टमर कंपनी तक नहीं पहुंच सकता जरूरत का सामान लेने के लिए। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि कस्टमर के नियर बाय एक ऐसा वो व्यवस्था कर देती है, पीयूसी सेंटर, इन द सेंस पिकअप सेंटर। कंपनी वहां से सामान बनाएगी और पीयूसी सेंटर तक, डिपो तक पहुंचाएगी और कस्टमर अपने नजदीकी पीयूसी सेंटर से आकर के अपने जरूरत का सामान ले सकता है। ये इस तरीके की नई मार्केटिंग व्यवस्था चली जिसको कहा जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग। कंपनी पहले भी 50 का सामान बना रही थी, आज भी 50 का सामान बना रही है, लेकिन पहले उसको सामान मिल रहा था 100 रुपए का, अब उसको मान लीजिए सामान मिल रहा है 95 रुपए का। तो पहली बात तो इससे फायदा हो गया कि मार्केट से सस्ता मिलने लग गया कस्टमर को सामान। पहले 100 का था, अब 95 रुपए का मिल गया, लेकिन उसके बाद भी अभी भी हम कस्टमर 45 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है। आप सभी यही सोच रहे होंगे, परंतु कंपनी ने कहा कि 50 का पहले भी मैं 85 रुपए रख रही थी, अभी भी मैं 85 रुपए रखूंगी। ये पैसा कस्टमर का है, हमारे आपकी मेहनत की कमाई का है, जिसके लिए हम अपनी पूरी लाइफ लगा देते हैं। ये पैसा ग्राहक का फायदा पहुंचाने के लिए उसी के अकाउंट में एक सिस्टम के थ्रू कंपनी वापस कर देती है। इस तरीके की मार्केट व्यवस्था से शॉपिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक आईडी कार्ड बनवाना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आपका आधार कार्ड देना होता है, दूसरा आपको एक फोटो देनी होती है अपनी, तीसरा आपको अपनी बैंक डिटेल देनी होती है, चौथा आपको अपना मोबाइल नंबर देना होता है, पांचवा आपको अपना नॉमिनी डिसाइड करना होता है। तो अगर इस तरीके की जो मार्केट में व्यवस्था से अगर हम शॉपिंग करते हैं तो उससे फायदे क्या क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। पहली बात तो हमें सामान सस्ता मिल गया, पहले 100 का था 95 रुपए का हो गया। दूसरी बात कि हमें जो सामान मिलता है वो शुद्ध सामान मिलेगा, इसलिए कंपनी शुद्ध सामान बनाएगी, पीयूसी तक पहुंचाएगी, कस्टमर यहाँ से आकर के सामान ले लेगा, तो सामान हमको शुद्ध मिलेगा। तीसरी चीज इसमें जो होता है वो, अगर हम शुद्ध सामान खाएंगे तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो बहुत बढ़िया रहेगा। तो इसका फायदा होता है कि इसमें पक्का मिल मिलता है आपको इसमें मिलती है 30 दिन की मनी बैक गारंटी। हम किसी भी इस तरीके की व्यवस्था से जहाँ से हम शॉपिंग करते चले आ रहे थे, हम अगले दिन सामान वापस करने जाते हैं तो दुकानदार सामान वापस नहीं लेता, ना ही हमें पैसा वापस देता है। लेकिन यहाँ पे ये जो व्यवस्था है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, यानी RCM। RCM से सामान अगर हम लेते हैं तो हमें 30 डेज की मनी बैक गारंटी मिलती है, मतलब पूरे 1 महीने में हम किसी भी दिन जा करके अपना सामान पीयूसी सेंटर में दे सकते हैं और वहां से पैसे अपने वापस ले सकते हैं, अगर हमें सामान पसंद नहीं आता तो भी, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम ये अपना ID कार्ड बनवा लेते हैं, ये अपने डॉक्यूमेंट्स देकर अगर हम ID कार्ड बनवाते हैं तो इससे हमको जो फायदा होता है वो MRP जो भी प्रोडक्ट में लिखा होता है प्राइस, उससे भी 10 से 20% सस्ता सामान मिलता है हमें। उसके अलावा जो आपको फायदा है वो मैं ये बता देती हूँ आपको कि आपको 45% तक का आपकी इनकम का सोर्स बन जाता है, 45% पैसा आपके पास वापस आ जाता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर हमको मिलती है यहाँ पे सुरक्षा। अब आप सोचते होंगे खरीदारी से क्या सुरक्षा मिलेगी, लेकिन RCM से अगर आप खरीदारी करते हैं, अपनी दुकान बदलकर आप RCM से सामान खरीदते हैं जो जिसमें 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, अगर आप यहाँ से सामान खरीदते हैं इस व्यवस्था से तो इसमें हमको मिलती है फ्रेंड्स सुरक्षा। सुरक्षा कैसे, मान लीजिए घर का मुखिया है और ये एक परिवार है जिसमें एक बूढ़े माता पिता हैं, जिसमें पत्नी है, बच्चे हैं, भाई बहन है, इसी तरीके के आमतौर पे हमारे परिवार होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ये इसकी इनकम आज ही किसी प्राइवेट जॉब में है और आज इसकी इनकम मान लीजिए 20,000 रुपये की है, लेकिन फ्रेंड्स इसी से ही इसका घर चल रहा है, इसी से इसका घर का पालन पोषण हो रहा है, सभी का, बूढ़े माता पिता हैं उसकी जिम्मेदारी भी
बच्चे की ही है, क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुके हैं, उसका ध्यान भी बच्चा ही रखे, यही व्यक्ति रखेगा, मुखिया रखेगा। पत्नी है वो भी इसी के भरोसे पे है, जो उसके बच्चे हैं उनका भविष्य का निर्माण करना, उनकी सारी जिम्मेदारियां इसी व्यक्ति की जिम्मेदारी है। भाई बहन है सब, उनकी भी जिम्मेदारी इसी व्यक्ति की है। ये व्यक्ति नहीं कमाएगा तो इनके पास पैसा नहीं आएगा, घर नहीं चलेगा। देखिए फ्रेंड्स, बुरा समय, मुसीबत कभी भी किसी व्यक्ति को बता करके नहीं आती है। आए दिन हम न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में, टीवी में, मैगजीन्स में, सब जगह हम न्यूज़ ये चीज़ पढ़ते रहते हैं। कहीं कोई हादसा हो गया, कोई ऑन द स्पॉट खत्म हो गया, कहीं किसी के साथ कुछ बुरा हो गया, वो व्यक्ति कमाने लायक नहीं रहा, उनके घर में इनकम नहीं आई। मान लीजिए ये व्यक्ति सुबह ऑफिस के लिए निकल गया और शाम को उस दिन घर पे नहीं आया, तो मुझे बताएं फ्रेंड्स कि भारत में कौन सी ऐसी कंपनी है जो इस व्यक्ति के ना रहने पर इस परिवार में ये इनकम देती रहेगी? नहीं है फ्रेंड्स। ये परिवार तो अनाथ हो गया। अब क्या बूढ़े माता पिता कमाने के लिए जाएंगे, या पत्नी कमाने के लिए जाएगी, या बच्चे कमाएंगे, या भाई बहन कमाएंगे? ये परिवार का निर्वहन कैसे होगा? लेकिन अब यहाँ ऑप्शन ये आता है कि अगर ये व्यक्ति आरसीएम से खरीदारी कर रहा होता, आरसीएम में अपना छोटा सा नेटवर्क, आरसीएम में अपना कुछ समय दे करके अपना नेटवर्क बिल्ड कर देता। मान लीजिए इसके, मैं इनकम इसकी बड़ी नहीं कह रही, मान लीजिए इसकी इनकम 15,000 रुपये हर महीने आ रही थी जब ये जिंदा था। इसके ना रहने पर ये इनकम तो बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से परिवार अनाथ हो गया, पर ये इनकम आती रहेगी कंटिन्यू। इसने जो भी नॉमिनी डिसाइड करा था, इसी नॉमिनी के अकाउंट में, मान लीजिए इसने अपनी वाइफ को नॉमिनी डिसाइड करा था, ये खत्म हो जाने के बाद, घर का मुखिया खत्म होने के बाद, नॉमिनी के अकाउंट में यानी उसके वाइफ के अकाउंट में हर महीने यह पैसा बढ़ते हुए रेट में आता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसने अपनी दुकान समझदारी दिखाते हुए अपनी दुकान बदल ली थी, इसके घर में पैसा आना शुरू हो गया था, इसकी इनकम का एक अल्टरनेटिव सोर्स बनना शुरू हो गया था। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इनकम बढ़ना, और दूसरी चीज़ हमें सुरक्षा मिलना, जो हमें दोनों चीज़ हमें आरसीएम के थ्रू मिल रही हैं। सो अंत में फ्रेंड्स, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि हमें अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए आरसीएम बिजनेस ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आज आप अपनी जॉब छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। आप अपनी जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में इस बिजनेस को करें, ताकि एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम भी आप लोगों की बन जाए, और आप अपनी लाइफ को एडजस्ट करके ही नहीं, ड्रीम्स पूरा करने के साथ साथ अपनी लाइफ को जी सकें। सो फ्रेंड्स, वैसे भी लॉकडाउन के समय में हम सभी को इस तरह की चीज़ों की हमें जानकारी मिल गई है कि आज अगर हमारी एक्टिव इनकम अगर हमारी बंद हो गई है तो हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है। तो अगर हमारी दूसरी इनकम यानी आरसीएम से अगर हमारी इनकम आ रही होती, हमने कुछ टाइम पहले काम कर लिया होता, आरसीएम से आज हमारी इनकम आ रही होती, तो हमें पैसे के लिए किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। हमारी पैसिव इनकम स्ट्रांग रहती और हमें पैसिव इनकम हमारी आ रही होती, हमारे घर के सारे खर्चे चल रहे होते, हमें एडजस्ट करके नहीं जीना पड़ता आज के सिचुएशन में भी। सो फ्रेंड्स, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम की इम्पोर्टेंस को समझिए, और आज के समय में भी जो व्यक्ति समझदार होगा वो इस बिजनेस को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करेगा, क्योंकि आरसीएम से बड़ी ताकत आज के समय में कोई दूसरी नहीं है। सो फ्रेंड्स, आपने मुझे अपना कीमती समय देकर के इतना ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम साथियों।